एवरीवन, हम आज आगे स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2 आर कॉल्ड इक्वल written as z1 equal to z2 if and only if a1 equal to a2 and b1 equal to b2। तो इसमें ये बताया गया है कि जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2 ये सिर्फ तभी आपस में इक्वल हो सकते हैं जब इनके रियल पार्ट्स यानी a1 a2 ये आपस में इक्वल हो, और इनके इमेजिनरी पार्ट्स इट मीन्स b1 और b2 जब वो आपस में इक्वल हो तभी टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें इफ़ z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू -3 प्लस 5i, और z1 अगर z2 के इक्वल हो तो a प्लस आई बी इक्वल होगा -3 प्लस 5i के, और जब हम कंपेयर करेंगे देन a इक्वल होगा -3 के, देन b इक्वल होगा 5 के। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अगर आपस में इक्वल हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ z MODz। डैट मीन्स मॉडुलस को अगर हमें डिनोट करना हो या तो हम MODz से लिखकर इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या इसको हम मॉडुलस ऑफ z, ये जो हम सिंबल यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको यूज़ करके इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये मॉडुलस का सिंबल होता है, ठीक है, तो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ z दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो इक्वल होता है √a² प्लस b², वेयर a इज़ द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स अगर आपको कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका होगा √a² प्लस b², जहाँ पर a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 प्लस 4i, हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो उसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z और इक्वल होगा √a² प्लस b²। a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है, उनका पुट करेंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा √25, डैट में से आ जाएगा 5। तो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा इसका 3 प्लस 4i का जो मॉडुलस होगा वो 5 होगा। तो हम आगे जब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तब आपको बताएंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब इसको हम उसके प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को मेंशन करता है। ठीक है, ये चीज़ हम आगे बताएंगे भी आपको जब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। आगे देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें या उसके नेगेटिव नंबर का मॉडुलस निकालें, वो दोनों सेम ही होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 के इक्वल है तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल हो। इट मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तभी उसका मॉडुलस 0 हो सकता है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 नहीं हो सकता है। थर्ड, z1 इंटू z2 का होल मॉडुलस इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है तो हम उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालें या उनके मॉडुलस के प्रोडक्ट करें तो वो एक ही बात होगी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है हम उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालते हैं या हम उनके कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट करते हैं तो ये एक ही बात होगी, इन दोनों से सेम ही सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो तो उनके मॉडुलस को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। आगे देखिएगा z1 अपॉन z2 का जो हॉट मॉडुलस है वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। जैसा भी हमने पिछली प्रॉपर्टी में बताया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो उनके मॉडुलस को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो और हम उसका होल मॉडुलस फाइंड आउट करें तो हम वहाँ पर भी मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं, डैट मीन्स मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 इसको लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्रोडक्ट में भी सेपरेट कर सकते हैं और उनको डिवाइड में भी सेपरेट करके लिखा जा सकता है। फिफ्थ तो लास्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ये इफ़ z² का होल मॉडुलस
इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का जो मॉडुलस होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने, ये जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है उसी से ऑब्टेन करी है। अगर हम प्रॉपर्टी थर्ड में Z1 और Z2 दोनों के प्लेस पर अगर Z पुट कर दें तो ये जो प्रॉपर्टी फिफ्थ है वो ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस IB डिनोटेड बाई Z बार इज डिफाइंड एज Z बार इक्वल टू A माइनस IB। ठीक है, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि Z इक्वल टू A प्लस IB की फॉर्म में है तो उसके कॉन्जुगेट को लिखा जाएगा Z बार से, और उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं Z बार इक्वल टू A माइनस IB। डेट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन होगा उसको आपको चेंज कर देना। अगर वो प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को शो करने के लिए हम Z बार सिंबल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लस 3i का जो होल कॉन्जुगेट होगा, 2 प्लस 3i का जो कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल होगा 2 माइनस 3i के। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट से रिलेटेड भी देखेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें Z बार का होल बार इक्वल टू Z। इट मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस ऑब्टेन हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इट मीन्स ये है कि कॉन्जुगेट अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में हो तो हम उनके कॉन्जुगेट को सेपरेट करके लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन में हो, उनका होल कॉन्जुगेट करना हो तो उनकी कॉन्जुगेट को हम सब्ट्रैक्शन में भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। फोर्थ है Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इट मीन्स ये कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो उसका होल कॉन्जुगेट हो तो हम प्रोडक्ट में भी उनके कॉन्जुगेट को सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी फोर्थ में आपको दिखाया गया है। Z1 अपॉन Z2 का जो होल कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, डेट मीन्स अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में हो तो उनके कॉन्जुगेट को भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। इट मीन्स ये हो गया कि अगर आपके टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस की फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, डिवीजन की फॉर्म में हो तो कॉन्जुगेट को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। सिक्स प्रॉपर्टी देखिएगा, Z बार का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z बार का होल मॉडुलस इक्वल टू Z मॉडुलस। इट मीन्स ये है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उसकी कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है वो एक ही बात होती है, उनसे सिमिलर ही आंसर हमें मिलेगा। सेवंथ, Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखा जाएगा Z की पावर -1 से, और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर प्रोवाइडेड Z नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रेसिप्रोकल से ही होता है। तो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल करें और फिर डिनोमिनेटर से आई के टर्म को हटाने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहें या रेसिप्रोकल कहें, ये दोनों एक ही बात होगी। एग्जांपल देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 2 माइनस 3i। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेगा। Z इक्वल टू 2 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z को फाइंड आउट करने का हमने आपको अभी तरीका बताया था, जो कि क्या होता है Z की पावर -1, इसको हम Z इनवर्स भी बोल सकते हैं, इक्वल टू Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपको एक तो Z बार को फाइंड आउट करना होगा और दूसरा मॉडुलस ऑफ Z को फाइंड आउट करना होगा। तो Z बार डेट मीन्स 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट, तो वो इक्वल होगा 2 प्लस 3i के। फिर मॉडुलस ऑफ Z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके 4 -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 9 ही आएगा, तो अंडर रूट में 4 प्लस 9 तो आ जाएगा √13। अब क्योंकि Z बार जो है वो Z बार होल अपॉन मॉडुलस Z का स्क्वायर के इक्वल होता है, तो Z बार के प्लेस में आ जाएगा 2 प्लस 3i, मॉडुलस Z के प्लेस पर √13 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन 13।
13 को सेपरेट करके लिखेंगे तो 2/13 प्लस 3/13 इंटू आई, तो ये बन जाएगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आगे आपको आज के लिए वैसे इतना ही है कि आज हमने इसमें डिस्कस किया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉडुलस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मीनिंग है। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज आपको दिए जा रहे हैं। आई होप इनको आप ध्यान से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चंस अभी नहीं है, मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके के गिवन है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो पहले आप इनको करके देखिएगा। ठीक है,